सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। अक्सर आपने देखा होगा, लोग कई तरह के अपने पैरों में धागा बांधते हैं। उनमें से है एक काला धागा, जो कि यू लोग अक्सर गांव में आपने देखा होगा। अक्सर कई लोग, औरतें या फिर लड़कियां या फिर लड़के अपने पैरों में बांधते हैं। आइए इसके पीछे छिपे राज को जानते हैं। जान करके बहुत ही आश्चर्य होंगे। इससे इतना ज़्यादा सर्वनाश होगा, आप सोच भी नहीं सकते। आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ समझते हैं, निरंकारी विचार के साथ। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। साथ ही ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे वाणी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। सुन करके हृदय काँप न जाए तो कहिएगा। चलते हैं उस कहानी के तरफ। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, शिवपुर में, एक प्राचीन परंपरा थी। लोग मानते थे कि पैर में काले धागे बांधने से बुरी शक्तियाँ और दुर्भाग्य दूर रहता है। हर किसी के मन में बच्चे, महिलाएं और कभी कभी पुरुष भी काले धागे बांधते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह परंपरा सदियों से पुरानी है, लेकिन इसके पीछे का असली रहस्य कोई नहीं जानता। गांव में एक अजय नामक एक युवक रहता। वह जिज्ञासा और साहसी भी था। उसने देखा कि कुछ लोग काले धागे बांधने के बाद भी परेशानियों में घिरे रहते। उसने सोचा, अगर यह काला धागा इतनी शक्तिशाली है तो क्यों कुछ लोग अभी भी दुख और बर्बादी का सामना कर रहे हैं। अजय ने इस सवाल का उत्तर जानने के लिए गांव के प्रसिद्ध संत निरंजन महाराज के पास जाने का फैसला किया। संत निरंजन एक महान सत्संग कराते थे। गांव में सत्संग कराने का उनका काम था। वो अक्सर ज्ञानी थे, उनकी बातों में गहरी सीख होती थी। अजय ने उनसे पूछा, महाराज, क्या पैर में काले धागे बांधने से सच में बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं, या यह केवल एक अंधविश्वास है? संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पैर में काला धागा बांधना केवल एक प्रतीक है। यह विश्वास का प्रतीक हो सकता है, लेकिन यदि तुम अपने कर्म गलत कर रहे हो तो कोई धागा तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे तुम्हें सुनकर ही तुम्हें उत्तर मिलेगा। सदियों पहले एक राजा मृत लोक था। वहाँ के राजा विभास शक्तिशाली और धनी थे, लेकिन उनके स्वभाव में घमंड और क्रोध भरा था। उनकी एक अजीब आदत थी, वे हर समय अपने पैरों में काले धागे बांधकर रखते थे। राजा मानते थे कि यह काला धागा उन्हें बुरी नज़र से बचाएगा और उनका राज्य हमेशा सुरक्षित करेगा। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान ऋषि वशिष्ठ को दरबार में बुलाया। ऋषियों ने एक चेतावनी भी दी, महाराज, केवल काले धागे पर भरोसा करना तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम घमंड और अन्याय छोड़कर धर्म का पालन नहीं करोगे तो यह धागा तुम्हें नहीं बचा सकेगा। लेकिन राजा ने ऋषियों की बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद राजा के जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटी। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि यदि राजा अपने कर्म नहीं सुधारते तो 7 दिनों तक संकेत उनके विनाश की ओर ले जाएगा। पहला दिन महल के बगीचे के सभी फूल मुरझाने लगे।
दूसरा, राज्य के बड़े जलाशय में जो कि जलाशय पानी जो सूख गया। तीसरा, राजा के खजाने में अचानक आग लगने ही वाली थी कि उसने बचा लिया। राजा के प्रिय जो कि हाथी हिंसक व्यवहार करना शुरू कर दिया। राजा में अकाल और बीमारी फैलने लगी। राजा के अपने सिपाही उनके खिलाफ बगावत करने लगे। 7वां दिन जो कि राजा के महल में अजीबोगरीब बिजली गिरने से एक अहिंसा जलकर राख हो गई। इन 7 घटनाओं को जो कि राजा को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को फिर से दरबार में बुलाया और उन्हें अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, महाराज, तुम्हारे पैरों का काला धागा तुम्हारे घमंड और गलत विश्वास का प्रतीक था। यह तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे कर्म और शुद्ध जो कि अशुद्ध थे। अब भी समय है, अपने जीवन को सुधारो और धर्म के मार्ग पर चलो। राजा विभास ने काले धागे को अपने पैर से हटाया और अपने जीवन में धर्म और परोपकार का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने राज्य में न्याय, सच्चाई और प्रेम का माहौल बनाया। धीरे धीरे उनके राज्य में सुख शांति लौट आई। संत निरंजन महाराज ने कहानी खत्म करने के बाद अजय को कहा, काला धागा बांधना न तो सही है और न ही गलत। यह केवल तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो कोई भी धागा तुम्हें नहीं बचा सकता। अजय ने इन बातों को समझ लिया और अपने जीवन में सच्चाई और अच्छे कर्मों का पालन करने का प्रण लिया। यह कहानी सिखाती है कि कोई भी बाहरी उपाय, चाहे वह काला धागा हो या कोई अन्याय प्रतीक, जब प्रभावी होता है तो जब हमारे कर्म सच्चे और धर्मपूर्ण हो तो सुरक्षा कवच जो कि हमारे कर्म है, विचार और सच्चाई में निहित न हो। सत्संगत जी, साथ ही दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। और ये वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई हो, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ज़रूर। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर ज़रूर करिएगा सत्संगत जी। साथ ही अगर आपने देखा होगा कि कई जनों के पास जो कि तिल नज़र आता है, एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर करके रख देगी। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, अक्सर आपने तिल तो देखा ही होगा, लेकिन आप क्या जानते हैं तिल किस स्थान पर, किस जगह पर रहने से कौन सा क्या कारण हो सकता है? सत्संगत जी, बहुत से नुकसान, बहुत से फायदे आज के इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी सुनने को मिलेंगे। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, भारत में तिल को लेकर कई तरह की कहानियाँ और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल होना जीवन के भविष्य के बारे में संकेत देता है। कुछ मानते हैं कि तिल किसी व्यक्ति के भाग्य में और कर्म का प्रतीक होता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यलोक में यह मान्यता बेहद प्रचलित थी कि शरीर के 7 विशेष स्थान पर तिल वाले लोग हमेशा अमीर बनते हैं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य किसी को नहीं पता था। सत्यलोक गांव के जो कि गांव में एक महात्मा आदित्यनाथ रहते थे। वे तिल और ज्योतिष शास्त्रों के ज्ञान जो कि ज्ञाता माने जाते थे। एक दिन जो कि सत्संग में
उन्होंने कहा, तिल केवल एक निशानी नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश है। यह बताता है कि व्यक्ति का जीवन किस दिशा में जाएगा। लेकिन याद रखना, तिल का प्रभाव हमेशा व्यक्ति के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। यह सुनकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते और महात्मा जी से इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते। गांव में रामदास नाम का एक किसान था। वह गरीब और संघर्षशील था, लेकिन इसके शरीर पर 7 तिल थे। उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, मेरे शरीर पर 7 तिल है, लेकिन मैं गरीब हूँ। क्या यह सच है कि तिल वाले लोग अमीर बनते हैं? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहे, तुम्हारे तिल तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्म को सुधारना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनता हूँ जिसे तुम्हें उत्तर मिलेगा। इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना, अंत तक जरूर सुनना, एकदम विशेष रूप से, क्योंकि इधर उधर मन भटकाओगे तो कुछ समझ में तुम्हें नहीं आएगा। चलो सुनो। सदियों पहले एक राजा विक्रम हुआ करते थे। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मार्थ थे। उनके शरीर पर 7 तिल, माथे पर, गले पर, दाहिने कंधे पर, बाएं हाथ की हथेली पर, पीठ पर, दाहिने पैर के तलवे पर और नाभि के पास। एक ज्योतिष ने उनसे कहा था कि महाराज, आपके शरीर के यह 7 तिल बनाते हैं कि आपके जीवन में अद्वितीय सफलता को धन प्राप्त करेंगे। लेकिन यह भी तभी संभव होगा जब आपकी सच्चाई, धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलेंगे। राजा विक्रम ने ज्योतिष की बात मानी और अपने जीवन में सच्चाई और परोपकार का पालन करने का संकल्प लिया। लेकिन उनकी परीक्षा बहुत जल्दी ही शुरू हो गई। उनके राज्य में अकाल पड़ा। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति किसानों की मदद के लिए दान कर दी। पड़ोसी राज्य के आक्रमण किए। राजा ने अपनी सेना के साथ बहादुरी से लड़ाई किया और जीत हासिल की। उसने सबसे करीब मंत्री उन्हें धोखा दे दिया, लेकिन राजा ने क्रोध को त्याग कर उसे माफ कर दिया। इन परीक्षाओं के बाद राजा विक्रम का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनकी प्रजा उनसे प्रसन्न और राज्य में सुख शांति लौट आई और उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। ज्योतिष ने कहा, महाराज, आपके तिल ने आपका भाग्य खोला, लेकिन याद रखिए, यह सब आपके अच्छे कर्म का परिणाम है। यदि आप गलत मार्ग पर चलते तो यही तिल आपके विनाश का कारण बन सकते हैं। महात्मा जी की कहानी सुनकर रामदास ने समझा कि तिल केवल भाग्य का प्रतीक है, लेकिन सफलता कर्मों पर निर्भर करती है। उसने महात्मा जी से पूछा, तो क्या मेरे तिल मुझे अमीर बना सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, यदि तुम अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और परोपकार का पालन करते हो तो तिल तुम्हारे अंदर छुपी शक्ति और संभावनाओं को संकेत देते हैं। रामदास ने महात्मा जी के उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया। उसने खेती में मेहनत करना शुरू किया, दूसरों की मदद की और गांव के ईश्वर में विश्वास भी रखा। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। एक दिन गांव के जमींदार ने रामदास की ईमानदारी देखकर उसे अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा दे दिया। रामदास ने केवल अमीर बना बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना। रामदास की कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि
तिल का मतलब केवल अमीरी या गरीबी नहीं, यह जीवन में उन अवसरों का संकेत है जिन्हें पहचान कर सही दिशा में चलने के लिए मिलता है। सफलता अवश्य मिलती है। महात्मा जी ने कहा, तिल को केवल भाग्य का चिन्ह मत मानो, यह तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारे अंदर क्या संभावनाएं थी। यह कहानी यह सिखाती है कि तिल केवल एक प्रतीक है, मात्र यह कर्मों और विश्वासों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के साथ जुड़ा होता है। सही मार्ग पर चलकर मेहनत और सच्चाई के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। तिल हो या ना हो, असली चमत्कार तुम्हारे कर्मों में छुपी हुई होती है। अपने जीवन को सुधारो और ईश्वर तुम्हारे हर कदम में साथ देंगे। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई हो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के पास जिनके पास तिल है या फिर जिनके पास तिल नहीं है, उन लोगों के पास व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सभी इस वीडियो को देख सके।